नमस्कार दोस्तों। तो वो मोदी जी ने कह दिया तो उसके बाद पकौड़ा तलना रोजगार मोदी जी ऐसे ऐसे। इन जैसे पत्रकारों की वैसे तो कमी नहीं है। मैं हर बार कई बार इग्नोर करते 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 मैं इग्नोर नहीं कर पाता और उम्मीद करता हूँ आप जैसे जो मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं या मेरी राय से जो सहमत हैं उनकी भी प्रॉब्लम ऐसी कुछ होती होगी। काश जब ये जनाब पूछ रहे हैं किसी तरह से या इन तरह के पत्रकार जब किसी से बात करते हैं इंटरव्यू लेते हैं, काश मैं होता और मैं जवाब देता। तो आज एक ऐसा ही प्रयास इस चीज का जवाब जो ये पूछ रहे हैं जनाब। नौकरी कितना दे दिया मोदी सरकार ने 6.5 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया? बहुत दे दिया। अच्छा 2 करोड़ हर साल बोला था तो 6.5 साल में कम से कम 12-13 करोड़। हाँ बिल्कुल मिल गया किसी न किसी सेक्टर में मिल गया। जैसे मोदी जी ने कहा पकौड़ा तलना भी रोजगार है तो कर दे 2 करोड़। बिल्कुल दे आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एनी काइंड ऑफ आई वुड लाइक टू से एंटरप्राइजेस। सर ये बताइए कि क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश में पकौड़ा तलते थे कि नहीं लोग? कि ठीक है जो भी कहते हैं पकौड़ा तलिए, बीए एमबीए करके एमबीए करके और जो भी पढ़ाई करके उसके बाद पकौड़ा तलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वकील साहब थे तो ऐसे समर्थक भी होते हैं और यही बीजेपी की ताकत है। इसी तो बात कर रहे हैं साहब रोजगार नौकरी 2 करोड़ बोला था 12 करोड़ ये वो पूरा कैलकुलेशन इनके पास ही है कि अब इन्होंने कहते कहते ये कह दिया कि भाई पकौड़े तले एमबीए बीए क्वालिफाइड लोग पकौड़े तले। मतलब कहने का मतलब है कि पकौड़े तलना एक बहुत तुच्छ काम है और इन्हें नहीं पता शायद कि हल्दीराम और इस तरह से बड़े बड़े जो हैं ये जो कि पकौड़े तल रहे हैं इनके जैसे कितनों को खरीद के बैठा सकते हैं अपने पास। खैर फिर अब जब आगे बात चलती है तो अब ये क्या बोलते हैं कि चलिए मान लिया कि पकौड़े तलना रोजगार है तो क्या पहले पकौड़े नहीं तले जाते थे? तो अब इनसे कोई पूछे कि यार या तो तुम पहले मानो कि पकौड़े तलना रोजगार है कि नहीं। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है तो डेवलपमेंट जो हो रही है डेवलपमेंट से भी जो 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 जनरेट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं रोजगार पैदा कर रही है। और आप जैसे जो ये माइक लेके घूम रहे हैं जनाब, ये आप देखिएगा ये भी रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बना हुआ है। 2-4 लोगों को आपने भी रखे होंगे अपने साथ, कोई एडिट कर रहा होगा, कोई आपका एक कैमरा लेके घूम रहा है, कोई आपके सोशल मीडिया को हैंडल कर रहा होगा। तो रोजगार पकौड़े ही नहीं तले जा रहे हैं, काफी कुछ तले जा रहे हैं आप जैसे लोगों द्वारा, और जो कि चीजें छुपी नहीं है सोशल मीडिया में। आज जो छोटी छोटी चीजें चीज को नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि आज सोशल मीडिया और कैमरा लाइट एक्शन इतना एक्टिव है कि आप छोटी छोटी चीजों को आज देखते हैं वायरल होते हुए और मोमेंट कोई भी मिस नहीं किया जा सकता है। तो आज की डेट की रिपोर्टिंग के साथ साथ आज की डेट में किसी का सही होना, किसी का गलत काम ना करना पहले के कंपैरिजन में बहुत ही टफ है। तो इनकी जो मंशा है, जिस तरीके की इनके विचार है, जैसे ये बोलते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी सत्याग्रह में भाग लेने नहीं गया, छुट्टी पर गया था। अभी रवीश्वरा जो अभी आया उसने आते ही क्या बोला कि मैं किसी सत्याग्रह पे नहीं गया हुआ था दोस्तों, तो मैं छुट्टी पे गया हुआ था। भैया तुम ही छुट्टी पे जाते हो, तुम ही सत्य बोलते हो, तो लोगों को स्वाभाविक है चिंता होनी जरूरी है आपके बारे में। तो जरा मतलब लोगों को बता के पहले ही चले जाया करो प्राइम टाइम पे कि अब ऐसे ऐसे मैं इतने दिन बकवास मेरी नहीं चलेगी, मैं नहीं रहूंगा 10 दिन तक। तो बेचारों का भला होगा, ढूंढते रहते हैं कहाँ गया रवीश, कहाँ गया रवीश, क्योंकि आपने तो कचरा ही फैलाना है और कचरा किस लेवल तक फैला सकते हो उसके लिए भी लोगों को उत्सुकता रहती है कि देखा जाए कि किस लेवल तक कचरा फैलाया जा सकता है इनके द्वारा। क्योंकि न्यूज़ तो जनरल बात है, जो चीज़ न्यूज़ है, कुछ टेम्परेचर गर्मी का रिकॉर्ड टूटा 50 साल का, सर्दी का रिकॉर्ड टूटा 50 साल का, कोविड के केस इतने बढ़े, इतना ही वैक्सीन लगे, ये तो एक जनरल न्यूज़ है। इसमें तो किसी का इंटरेस्ट आप जैसों का खास कर होगा नहीं, ये तो आपको तो चाहिए ऐसा ही। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों का जब मैंने देखा, इन लोगों की जो रिपोर्टिंग है दोस्तों, आप मान के चलिए ये इस तरह की रिपोर्टिंग है कि अगर ये कहीं तोड़ के जा रहे हो, आप देखिए इस वीडियो को वैन को, और कहीं पता चले कि नहीं नहीं यहाँ पे तो ये तो मोदी के फेवर की बात है, यहाँ पे तो हमें मोदी के खिलाफ बोलने का नहीं मिलेगा, तो इनका ब्रेक कुछ इस तरह से लगेगा। और इन लोगों की सोच और इन लोगों की दलीलें और इतना कॉन्फिडेंस, अगर आपको अभी भी शक हो तो इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल शक गायब हो जाएगा कि इस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्कुल किसी भी, सुनिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। लेकिन जवाब बहुत रोहित सरदाना ने परफेक्ट दिया है इनको, जो कि अपने आप को बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही
इंटेलिजेंस समझते हैं, ये भी इसी कतार में आते हैं। मालूम है आपको, मालूम है अकबर रोज सुबह उठता था, उठने के बाद अपने किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर जाता था और वहां से सूर्य को पानी का अर्घ देता था। मुझे नहीं पता आशुतोष जी, आप उस वक्त वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे कैमरा लेके। ये हैं वो लोग। और इन लोगों को अब मैं बात करता हूं बंगाल में ममता दीदी ने जो बनाया हुआ है, जो माहौल बनाया हुआ है, जिस तरीके से वो आपको दौड़ती भागती हुई नजर आ रही हैं, इतने मेजर फ्रैक्चर के बावजूद, वो एक हैरान करने वाली बात है। उनकी जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरीके से वो दलीलें बातें कर रही हैं, उसके ऊपर इन जैसे इंटेलिजेंट, बुद्धिजीवी, ज्ञानी पंडितों, ज्ञानी पत्रकारों की ध्यान क्यों नहीं जाती है और क्यों नहीं वो रिपोर्टिंग करते हैं इस बारे में? ये सोचने वाली है। किस रिपोर्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ये देखिए। दीदी चा नहीं आसो ते दुकानदार अभी चा नहीं आसो। साफ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है दोस्तों, साफ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पैर किस तरीके से, उस पैर के ऊपर पैर रखा जा रहा है, पैर को किस तरह से मूवमेंट किया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। कहां से आपको ये दिख रहा है कि ये पैर इतना मेजर घायल है? इसमें इनकी रिपोर्टिंग नहीं जाती, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, अब मैं सुना रहा हूं, इनके विचार सुनिए। आप देखिए, ये एग्जिस्टिंग होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और देश के मतलब संविधान के पद पे बैठे हुए, संविधान की दवाई देने वाले, संविधान के गीत गाने वाले, किस तरीके से इनका लहजा और इनके वक्तव्य, इनका ज्ञान, इनकी बातें हैं, जरा सुनिए। क्या सोचता है अमित शाह? अब देश संभालो, अब बंगाल का लॉ ऑर्डर संभालने के लिए नहीं है। देश को नहीं देखता है, देश में गरीबी बढ़ते जा रहा है, सब बेच दे रहा है, रेल से सेल सब बस बेच दे रहा है, बैंक बंद कर दे रहा है, इंश्योरेंस भी बेच रहा है। तो ये है इस तरीके का मतलब, देश संभालो, स्टेट देश से कुछ अलग चीज है। मतलब स्टेट कहीं और होता है, देश से स्टेट का कोई लेना देना नहीं। क्या आप देश को संभालो? अरे जब जो देश संभालेगा वो कलकत्ता क्यों नहीं संभालेगा, वो महाराष्ट्र को क्यों नहीं संभालेगा, वो राजस्थान को क्यों नहीं संभालेगा? जब वैक्सीन लगती है, जब वैक्सीन की बात होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि वैक्सीन की जब बात होती है, वैक्सीन लगाने की बात होती है, तो सेंट्रल एजेंसी की तरफ से ही गाइडलाइन तैयार की जाती हैं जो स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। कॉमन मैन के नाते सोचें, तो चीजें पैरेलली और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती हैं। सेंटर से स्टेट, स्टेट से फिर आपके जो भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कस्बे, गांव, चीजें पैरेलली चलती हैं। इसमें कोई हिडन एजेंडा, कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और आज के टाइम में एक नॉर्मल 10th पास भी बंदा इन चीजों को समझ सकता है। ये जातों में और इस धर्म में बांट के और इस तरह से कैलकुलेशन करके और गेम को खेलना, तो ये जो स्ट्रेटेजी बना रखी है इन लोगों ने, वो उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। मैं मानता हूं जय श्री राम बोलना और जय श्री राम करना, जय श्री राम के खिलाफ बोलने से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन लोगों की पत्रकारिता किस तरीके से सिर्फ अपने एजेंडे की तक सीमित है। इनका देश, स्टेट, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये मेरी राय है। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों इन बारे में? इनकी पत्रकारिता से क्या देश का भला होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो को पसंद आई आपको तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।